वर्ल्ड स्पेस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रस्तुत है नेपाल की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी तादाद में हमें मिलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें वर्ल्ड स्पेस चैनल से और भारत और नेपाल की दोस्ती बनाए रखें। इस उम्मीद के साथ खबरें इस प्रकार हैं। सरकार ने लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी क्षेत्र में जनगणना कराने की तैयारी की है। नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने अगले साल 28 मई 2021 से होने वाली 12वीं राष्ट्रीय जनगणना और आवास जनगणना में इस विवादित क्षेत्र को शामिल करने की योजना भी तैयार कर ली है। जनगणना से पूर्व लिम्पियाधुरा लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र में द्वार से द्वार सर्वेक्षण करवाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने 40,000 से अधिक प्रगणक और 9,000 पर्यवेक्षक तैयार कर ली हैं। योजना आयोग के सदस्य मीन बहादुर शाही ने वर्ल्ड मीडिया को बताया कि आयोग कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा में जनगणना की तैयारी कर रहा है। धनुषा जिला सबेला नगर पालिका निवासी शंभू सदा हत्या प्रकरण छानबीन के लिए गठित संसदीय समिति के पदाधिकारी जनकपुर आ चुके हैं। सत्ताधारी दल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद शेर बहादुर तामांग के संयोजन में निर्मित संसदीय समिति ने जनता समाजवादी पार्टी के सांसद उमा शंकर अगरिया, नेपाली कांग्रेस के सांसद पदम नारायण चौधरी और मीन विश्वकर्मा सत्ताधारी दल के सांसद लाल बहादुर थापा शमीमा हुसैन सदस्य हैं। यह उल्लेखनीय है कि सबेला में रहे 23 वर्षीय शंभू की मृत्यु 9 जून 2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। उनका शव शौचालय में लटका पाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा रहा है शंभू ने आत्महत्या की, लेकिन शंभू के परिजनों का कहना है कि शंभू की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई है। इसी मामले की छानबीन की मांग को लेकर परिजन आंदोलन कर रहे थे। इस मामले की समिति जांच कर रही है। इसी तरह रोहतक जिला इलाका पुलिस कार्यालय गरुड़ा की हिरासत में मारे गए विजय राम और रोहतक में ही मारे गए निरंजन राम के संबंध में भी संसदीय समिति की ओर से अनुसंधान तीव्रता से जारी है। नेपाल में नागरिकों में चर्चा है कि पुलिस हिरासत में इतनी अधिक मौतें क्यों और कैसे हो रही हैं। अवैध रूप में नेपाल में लाकर संचालित किए गए भारतीय नंबर प्लेट की गाड़ी को परसा जिला पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई स्कॉर्पियो और एक अन्य कार है। चीन के सरकारी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में चीन के लिए नेपाली राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे ने चीन नेपाल के रिश्तों की प्रशंसा की और कहा कि भारत के साथ भारतीय और विदेशी मीडिया चीन नेपाल रिश्तों को खराब करने की कोशिश में है। केपी शर्मा ओली सरकार ने अप्रैल 2020 में अचानक लीलामणि पोड़ेल को बीजिंग से वापस बुलाकर पांडे को भेज दिया था। इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई भी कारण नहीं बताया गया है। पांडे के इस विवादास्पद साक्षात्कार की नेपाल में तीखी आलोचना हो रही है। विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजदूत पांडे के बयान को गैर कूटनीतिज्ञ और प्रोटोकॉल के उल्लंघन वाला मामला बताया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा और पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के विदेश संबंध सलाहकार रहे दिनेश भट्टराई ने कहा है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों हमारे राजदूत भारत, चीन या किसी ऐसे देश के संबंध में बात करते हैं जहां वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजदूत पांडे ने जो बातें की हैं वह हमें मुश्किल में डाल सकती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भारत और चीन के साथ हमारे संबंध पूर्णतः स्वतंत्र हैं और वे एक दूसरे का स्थान कभी भी नहीं ले सकते हैं। विश्लेषकों एवं मीडिया के अनुसार दुनिया की
दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन के बीच देश के लिए चीन और भारत के लिए संतुलन बनाना हमेशा कठिन रहा है। विदेश नीति के जानकार हमेशा देश के दोनों पड़ोसियों के साथ देश हित में बताते हैं, लेकिन ओली सरकार की नीतियों पर कई बार सवाल उठ खड़े हुए हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ चंद्रदेव भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि कोई भी कहेगा कि चीन में नेपाल के राजदूत की ओर से दिया गया बयान गैर कूटनीतिक है, लेकिन यदि सूक्ष्मता से देखें तो पांडे का बयान नेपाल की विदेश नीति के ही खिलाफ है। पांडे की ओर से दिए गए सवालों के जवाब देखें तो लगता है कि नेपाल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि दूसरों चीन के हितों को पूरा कर रहा है। राजदूत पांडे के इस बयान पर, विवादास्पद बयान पर वर्ल्ड मीडिया ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री राजदूत पांडे के इस विवादास्पद बयान की जांच कराएं और राजदूत पांडे को विश्व बंधुत्व को नष्ट करने वाला व्यक्ति बताकर इन पर मुकदमा दर्ज करवाएं। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी। जय भारत, जय नेपाल।